नमस्कार। आज मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन आप उन घटनाओं का ज़िम्मेदार किसे मानते हैं? आप स्वयं को मानते हैं, स्वयं को दोषी समझते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, ये प्रकृति, ये परमात्मा उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। वही ऐसा करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। और कुछ भी तुम्हारे विरोध में, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं घट रहा है। अगर आप प्रकृति के साथ चलो तो वो तुम्हें कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी। आप बड़े परेशान हो जाते हैं जब कभी जीवन आपके विरुद्ध फैसले लेता है। मेरे कहने का मतलब है, आपके सोच के विरुद्ध जब जीवन फैसले लेता है, आप बड़े विचलित हो जाते हैं। आपसे बड़ा सोचने वाला परमात्मा बैठा है, आपसे ज़्यादा सोचने वाला परमात्मा बैठा है। ये पूरी प्रकृति कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहती है। आप सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, मेरा नुकसान क्यों हो रहा है। तो प्रकृति जो कुछ भी करती है वो आपको दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए करती है। आप हैरान ना हो अगर कुछ बुरा हुआ तो। ये परमात्मा आपको इतनी आसानी से जीवन उद्देश्य तक नहीं पहुंचने देता। उसके पहले आपको सब कुछ अनुभव करना पड़ता है। सब कुछ, सारी बातें आपको अनुभव करनी पड़ती हैं। वो जीवन में सोचता है कि आपको क्या कुछ ऐसा दे दें जिससे आप एक सार्थक जीवन को जी सकें। आप आध्यात्मिक हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। परमात्मा का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप आध्यात्मिक हैं। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन के हर फैसले को समझ सकता है। जीवन कहता ही ये है कि तुम निश्चित रूप से भविष्य का चिंतन ना करो, तुम वर्तमान में जियो। और ये बात गीता में भी कही गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मते संगोऽस्तु कर्मणि। आप पुराने युगों से जो अध्यात्म पर शोध किए जा चुके हैं वो उत्कृष्ट हैं। अब उनमें शोध की आवश्यकता नहीं है, अब उनमें खोज की आवश्यकता है। ये पुराने वेद, ये आपकी सोच से ऊपर लिखा गया है, बस आपको खोजना है। एक बार आप खोजने में सफल हो गए तो जीवन की सफलता का मूल मंत्र आपके हाथ लग जाएगा। ये प्रकृति आपके ऊपर पूरा नज़र रखती है। एक एक पल का हिसाब है परमात्मा के पास। और जब वो कोई फैसले लेता है तो सही लेता है। आप विचलित ना हो। आप जीवन में धैर्य नहीं रख पाते हैं, लेकिन इस प्रकृति को देखो, ये कितना धैर्य रखती है। एक पेड़ जन्म लेता है और पूरे जीवन एक ही जगह खड़े होकर के और मृत्यु को प्राप्त करता है।
उसके जीवन में कितना धैर्य है। उसमें भी तो जीव है, उसमें भी तो जान है। प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया। यदि आपको कहीं 1 घंटे भी बैठने पड़ जाए या कहीं इंतज़ार करना पड़ जाए तो आप परेशान हो उठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बस चलिए धारा के साथ। बस मूल बात यह है कि आप परमात्मा की हर कृत्य को आशीर्वाद समझकर स्वीकार करिए। वो चाहता है कि तुम और मजबूत हो जाओ। वो चाहता है कि तुम और शीर्ष पर पहुंच जाओ। तुम जीवन में कहीं असफल भी होते हो तो वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इस पूरे संसार में आपकी बातें सुनने वाला, दिल की बातें सुनने वाला, आपके हृदय की बातें, आपकी आत्मा की बातें सुनने वाला बहुत कम ही मिलेगा, या हो सकता है ना हो, जिसके सामने आप रो लें। लेकिन परमात्मा वो है जिसके सामने आप रो भी सकते हैं, आप हंस भी सकते हैं, आप सब सुख दुख कह सकते हैं। तो उसे आपके जीवन का हर खबर है। आप जीवन से विचलित ना हो। कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपना धैर्य छोड़ देते हैं। वो तुरंत फैसला चाहते हैं। प्रकृति कोई तुरंत फैसला नहीं करती, परमात्मा कोई तुरंत फैसला नहीं करते हैं। आपको समय देना पड़ेगा और हर कार्य समय पर होगा। यह बात ध्यान से समझ लीजिएगा। और जीवन ही यही है कि सभी चीज़ें समय से होती हैं। और आपकी परेशानी यही है कि आप समय से पहले मांग करते हैं। आप मांगिए मत, वो देगा। बस आपको खोजना है भीतर में, जो आपके भीतर बैठा है, जो पूरे संसार को भी चला रहा है, उसे आपको खोज लेना। आप सब कुछ पा लेंगे। अध्यात्म का रास्ता चुनने को जो तैयार है, जो स्वयं को समझने को तैयार है, उसके जीवन की सभी समस्याएं खुद ब खुद हल होने लगती हैं। वो सभी चीज़ों को समझने लगता है कि कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। यहाँ तक कि आपका जीवन भी अस्थाई नहीं। तब आप हंसते हैं और कहते हैं कि मैं तो बेवजह ही मशीन मानव बने जा रहा था। मशीन मानव बनने का कोई अर्थ नहीं। आप जीवन भर धन इकट्ठा करो, अंततः आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी भूल की। आप कीजिए धन इकट्ठा, लेकिन अध्यात्म पे चलकर, खुद को जानकर बड़ा मजा आएगा। बेहोशी की हालत में अगर चले गए तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अध्यात्म की ओर बढ़ो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।